रात वाली स्टोरीज में अक्सर हम घोस्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज का एपिसोड उन चीजों के लिए है जो जिंदा होने का दावा करती हैं विदाउट बीइंग अलाइव। मैं हूं आपका होस्ट और आज मेरे साथ है एक गेस्ट जो खुद मानता है कि जो उसने देखा शायद उससे कभी समझना ही नहीं चाहिए था। मैं आर्किटेक्ट हूं, बिल्डिंग्स डिजाइन करता हूं, रूम्स, कॉरिडोर्स, स्पेसेस। और हम आर्किटेक्ट्स एक बात जानते हैं, स्पेस कभी खाली नहीं होता, बस कभी कभी वो भरा होता है उन चीजों से जो ह्यूमंस के लिए बनी ही नहीं होती। तुम कह रहे हो बिल्डिंग जिंदा होती हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ रूम्स रिएक्ट करती हैं। 2019 में मुझे एक ओल्ड स्ट्रक्चर का सर्वे मिला, कॉलोनियल एरा का नहीं, उससे भी पुराना। एक सिंगल रूम था, नो विंडोज, नो फर्नीचर, सिर्फ एक दूर। रूम का साइज हर मैप में अलग था। अलग कैसे? कभी 10 बार 10, कभी 12 बार 9, कभी एक वॉल एक्स्ट्रा आ जाती थी जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पहली रात मैं अकेला गया। बिल्डिंग पूरी तरह साइलेंट थी, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं, लिफ्ट बंद थी। मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ा। रूम के बाहर खड़े होते ही एक अजीब बात महसूस हुई। अंदर से रोशनी आ रही थी, जबकि मैंने लाइट्स पहले ही ऑफ छोड़ रखी थी। फिर मैं अंदर गया, लाइट्स ऑन थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। वॉल्स स्मूथ थी, सीलिंग सही जगह पर, फ्लोर ठंडा था जैसे पुराना कंक्रीट होता है। रूम एकदम नॉर्मल लगा, टू नॉर्मल, जैसे कोई स्टेज हो जहां एक्टर का इंतजार हो। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं बैठा नहीं, मैं खड़ा भी नहीं रहा, बस रूम के बीच में रुक गया और फिर मैं खामोश हो गया। ना खांसी, ना पैरों की आवाज, ना कड़ों की मूवमेंट, सिर्फ सांस। और तब पहले मैंने अपनी ही सांस सुनी, नॉर्मल, थोड़ी तेज, क्योंकि मैं अलर्ट हो चुका था। फिर मैंने सांस लेना बंद किया। 2 सेकंड, 3 सेकंड, और तब रूम ने रिप्लाई किया। रिप्लाई? हाँ, मेरी सांस छोड़ने के बाद एक और सांस आई, बिल्कुल मेरी टाइमिंग में। ना एको, ना रिफ्लेक्शन, एक अलग बॉडी की सांस। मैंने फिर सांस ली, रूम ने भी ली। मैंने रोक दी, रूम ने आधा सेकंड लेट वापस छोड़ी, जैसे कोई सीख रहा हो। तुम श्योर हो ये तुम्हारी ही नहीं थी? हाँ, क्योंकि जब मैंने सांस लेने का एंगल बदला, चेस्ट से नहीं, सिर्फ नाक से, रूम की सांस फिर भी लंग्स जैसी थी, गहरी, भारी, जैसे कोई मुझसे थोड़ा बड़ा हो। और फिर मुझे समझ आया, मैं रूम को टेस्ट नहीं कर रहा था, रूम मुझे टेस्ट कर रहा था। एस्केलेशन। शायद एको? एको रिपीट करता है, ये एंटिसिपेट कर रहा था। जब मैं रुकता, रूम रुकता। जब मैं हाथ उठाता, हवा में रेजिस्टेंस महसूस होता, जैसे कोई इनविजिबल चेस्ट हो। मुझे बाद में पता चला, ये रूम कभी बना ही नहीं था, ये ग्रो हुआ था, ब्रिक बाय ब्रिक, ह्यूमन प्रेजेंस के अराउंड, जैसे कोई चीज हमारी शेप सीख रही हो। तुमने वापस क्यों जाना? क्योंकि रूम ने मुझे याद रखना शुरू कर दिया था। दूर के पास चौक से मेरा नाम लिखा था, मेरे हैंडराइटिंग में। तुम आज भी वहां जाते हो? नहीं, मैं उस जगह के पास भी नहीं जाता। मैंने शहर बदल लिया, जॉब छोड़ दी, अपना नंबर तक चेंज कर दिया। लेकिन जगह हमेशा जगह पर ही नहीं रहती,
रात को जब मैं सोता हूं, कभी कभी लगता है मेरी बेडरूम की वॉल्स थोड़ी पास आ गई हैं। ज्यादा नहीं, बस उतनी जितनी नोटिस हो जाए। पहले मुझे लगा ये सिर्फ नींद का प्रेशर है, दिमाग का खेल। पर फिर मैंने मेजर किया। मेजर? हाँ, बेड और वॉल के बीच में रोज रात एक किताब रखने लगा। कल वो किताब सीधी खड़ी नहीं रह पाई, और जब मैं सांस लेता हूं, सिर्फ आवाज नहीं आती, मेरी चेस्ट हल्का सा रुकती है, जैसे हवा का स्पेस कम हो गया हो। और उसी पल किसी और की सांस बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ वापस आती है। वही सांस? नहीं, ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जैसे अब रूम मुझे जानता हो। और सबसे बुरा ये नहीं कि वो मेरे साथ सांस ले रहा है, सबसे बुरा ये है कि जब मैं कभी जानबूझकर सांस नहीं लेता, रूम फिर भी लेता है। शायद कुछ जगह हॉन्टेड नहीं होती, शायद वो सिर्फ लोनली होती है, और जब उन्हें हम मिल जाते हैं, वो हमें छोड़ना नहीं चाहती। अगर आज रात आप अपने रूम में बिल्कुल चुप हो जाएं और कोई आवाज वापस आए, तो याद रखना, हर चीज जो सांस लेती है जिंदा ही हो, ये जरूरी नहीं। ये थी रात वाली स्टोरीज, आज का एपिसोड। अगर आपको लगा कि आपके रूम ने भी कभी आपको सुना है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हां, आज रात लाइट्स बंद करते वक्त दीवार से थोड़ा दूर रहना।